63 70 में इतना दिया है, तो इतना का मान पूछ रहा है। ओके, आज हम सभी वास्तविक संख्या के 20 सब्जेक्टिव करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इस बार 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये 20 सब्जेक्टिव बहुत रामबाण होने वाला है। इसमें से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इसी में से आएगा, और नहीं आएगा तो इसी पैटर्न पर जरूर आएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा बने रहिए वीडियो में, और अपने से पहले बनाने की कोशिश करिए कि 20 सब्जेक्टिव में अपने से आप लोग कितना बनाएं, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्ण संख्या। तो देखिए इसमें क्या है, पूर्ण संख्या आ रहा है, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग को मैं बता दूं, डायरेक्ट आंसर तो बता दूंगा, लेकिन आपको आंसर से केवल बता दूंगा तो आपको आज ही याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, तो पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग जान गए कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज मेंशन किया है, धनात्मक पूर्ण संख्या। तो देखिए धनात्मक के बारे में आपको बता दूं कि 0 जो होता है, जीरो के बारे में बताऊं कि 0 जो होता है न ही धनात्मक संख्या होता है और न ही ऋणात्मक संख्या होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्ण संख्या। तो अधिकांशतः विद्यार्थी क्या मारेंगे, 0, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 तो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक सबसे छोटा धनात्मक का हो जाएगा 1 होगा, क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटा धनात्मक। देखिए धनात्मक जैसे ही बात किया गया ना, तो आप लोग 0 अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि 0 तो ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अब बचा पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक के बारे में आप लोग को पता होगा कि माइनस इन्फिनिटी से क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी के बीच के सभी संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्णांक। और पूर्णांक में कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं आता है। तो इसमें बात किया है काची का, धनात्मक पूर्णांक के बारे में। तो धनात्मक में लिख दे रहा हूँ 0 1 2 ऐसा ही डॉट डॉट। तो फिर इसमें भी 0 है, तो 0 सबसे छोटा, तो इसमें भी लड़के मारेंगे 0, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक। तो 0 तो ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, तो बचा क्या, 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन का है कि सबसे छोटा धनात्मक प्रकृत संख्या। ये तो बहुत आसान है, कोई बता देगा। प्रकृत संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 ऐसा ही डॉट डॉट डॉट। तो धनात्मक प्रकृत संख्या सबसे छोटा, तो सबसे छोटा भी है और ये धनात्मक भी है, तो 1 तो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। क्या दिया है, हाँ, कि सबसे छोटा भाज्य और अभाज्य संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का होगा। एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है। ओके, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या आप लोग को पता होगा कि क्या होता है, 4 होता है, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। अब इसका पहले पूछ रहा है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल देते। एचसीएफ का होता है 2 में 4 से भाग दीजिए, अगर कट जाता है तो वही क्या हो जाता है, एचसीएफ होता है। तो 2 में 4 से भाग कट जा रहा है, तो 2 दूना 4, 2 बार में, तो हमारा क्या होगा, एचसीएफ का आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम इसका देख लेते हैं। तो एलसीएम का होता है, इसको आप लगा दीजिए ना एलसीएम, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो एलसीएम का आ गया 2,4, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए में दिया है। ठीक है, बिल्कुल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन और अच्छा है, देखते हैं 5वां नंबर क्या कह रहा है। √27/12 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि सम संख्या है या नॉन ऑफ दीज है। तो देखिए इसमें देखिए अधिकांशतः लड़के क्या मारेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या मारेंगे, अपरिमेय संख्या। आखिर वो अपरिमेय संख्या क्यों मारेंगे, मैं वो भी बता रहा हूँ। देखेंगे कि 27 है और इधर 12 है, 27 का तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। होगा क्या, परिमेय संख्या। अब कैसे होगा परिमेय संख्या, देखिए मैं बता रहा हूँ। 27 लिख दीजिए और यहाँ पे क्या है, 12 है तो 12 लिख दीजिए। अब इसको कटाइए, थोड़ा कट जा रहा है का, तो यहाँ पे 3 चौका 12, 3वां क्या हो जाएगा, 27। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना निकलता है, 3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। अब बताइए 3/2। अब तो कोई एक छोटा बच्चा से भी पूछा जाएगा, 7 क्लास 6 क्लास का भी बच्चा का पूछा जाएगा कि 3/2 क्या है, तो चिल्ला कर बोलेगा का, परिमेय संख्या। बिल्कुल आप लोग को समझ में आया होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए छठा क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है कि रूट अंडर में 24/54, इसका ये क्या होगा, रूट अंडर 24 और बटा में क्या है 54। तो इसको भी क्या मारेंगे लड़का लोग, अपरिमेय संख्या, यानी इसको ही मारेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, अभी नहीं, अभी थोड़ा कटाते हैं। 6 नवा 54 और 6 चौका 24 कट गया। अब बताइए 4 का वर्गमूल का होता है 2 और 9 का वर्गमूल का होता है 3। अब बताइए 2/3, ये तो बच्चा बच्चा का होता है, और 2/3 तो इधर दिया ही है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अगर परिमेय पूछता तो क्या हो जाता, परिमेय हो जाता। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को मतलब इतना बार हर साल पहला शिफ्ट या दूसरा शिफ्ट में कोई ना कोई शिफ्ट में कुछ पूछता है। तो इसका क्या होगा, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा अपरिमेय संख्या। कैसे होगा अपरिमेय संख्या, तो आप लोग याद रखिए कि अपरिमेय संख्या का पहचान होता है नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट भी नहीं करता है, मतलब वो एक ही संख्या बार बार न दोहराए और कहीं जाके कटे भी नहीं, मतलब वो वही का होता है अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये पूरा पूरा कट रहेगा, डॉट डॉट डॉट, जब भी डॉट 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 दिखेगा इसका मतलब पूरा पूरा नहीं कट रहा है। और एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए 0 है, यहाँ पे 00, यहाँ 000, 4 गो 0 ऐसा ही बढ़ रहा है। तो ये जो है नॉट टर्मिनेटिंग है और नॉट रिपीटिंग है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.47 रेकरिंग है, क्या है, और इसको P/Q के रूप में करना है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है, और आने का इस बार चांस है यही क्वेश्चन को। तो देखिए जब भी क्या है 0.47 पर रेकरिंग है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आता है ना, तो आप लोग क्या करिए ना, टोटल के टोटल उतार दीजिए। 047 को उतार देंगे तो 0 पहले लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप माइनस कर दीजिए उसको जो रेकरिंग नहीं लगा, किस पर रेकरिंग नहीं लगा है, 0 4 पर, तो 0 पहले लिखने से तो कोई फायदा नहीं है। फिर बाटा कर दीजिए, और बाटा में उस पर जो देखिए 10 कितने अंक पर रेकरिंग लगा है, 1 अंक पर, तो 1 9 बैठा दीजिए। और दशमलव के बाद कितना अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं बैठा है, तो 1 4 ही है जिस पर रेकरिंग नहीं बैठा, तो 1 0 बैठा दीजिए। अब 47 में से 4 जाएगा 43/90। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। जब भी अधिकतम घात पूछता है ना, तो क्या करिए ना, आप लोग इसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 1440 का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। बिल्कुल आता होगा अभाज्य गुणनखंड, नहीं आता होगा तो देख लीजिए, अभी मैं बता दे रहा हूँ। 2 सते आप लोग 2 सते 14 आए, फिर 2 सते 14, फिर ये क्या है 4 है, तो 2 दूना 4, यहाँ पे 720 हो जाएगा। फिर ये कटेगा कितना बार में, 36 दूना का होता है 72, तो यहाँ पे 360 हो जाएगा। ओके, फिर कटेगा कितना बार में, 18 दूना का होता है 36, फिर ये कितना बार में कटेगा, 2 9 18 90 बार में, फिर कितना बार में कटेगा, 45 बार में। अब 45 बार में कटेगा, अब 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, और कुछ से कटेगा, लेकिन हम लोग को क्या चीज़ से मतलब है, 2 से मतलब है। देखिए 2 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 है। ऑप्शन में अब चेक करिए कहाँ है 5, ऑप्शन में देखिए 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर। अब बताइए अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है, जो जिसका वर्गमूल न निकल पाए। तो देखिए ये पहला ऑप्शन को चेक किया जाए तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 36 का वर्गमूल का होता है 6, 64 का वर्गमूल का होता है 8। देखिए ये बी ऑप्शन है कि √3/√, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 3 का वर्गमूल कहाँ होता है, √5 का, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा है कि 10 पाई मतलब π/2 एक है, तो आप लोग याद रखिए π/2 कहे चाहे खाली पाई कहे, ये क्या हुए अपरिमेय संख्या, पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या से कोई संख्या से भाग दिया जाएगा तो वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। याद रहेगा, याद रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए VBI ये वाला देख लीजिए। आप लोग याद रखिए कि π/2 का है या पाई का है, वो क्या होता है अपरिमेय संख्या। 12 नंबर का है क्वेश्चन, 4/1024 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है, मतलब शांत होगा कि अशांत होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी दशमलव प्रसार पूछता है ना, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जब हर का, यानी ये अंश से ऊपर वाला हर है, नीचे वाला का है हर है, तो जब भी हर का हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आए
या 5 आए या केवल 2 आए या केवल 5 आए तो हम लोग क्या बोलते हैं, शांत कहते हैं। अगर 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ जाता है तो अशांत हो जाता है। तो आप क्या करिए, 1024 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 1024 का क्या करिए आप, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, इधर 5 1 एकम 512। इसी प्रकार से आप कितना 2 दूना 4 256 बार में जाएगा। ऐसा ही कटेगा तो ये कितना बार में 2 के पावर 10 तले जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं, मैं तो देखा हूँ 2 के पावर 10 तले। अब बताइए इसका हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 आया, तो केवल 2 आता है तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन। अब देखिए 4/75 का दशमलव प्रसार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4/75 कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस सेम कॉन्सेप्ट 75 को क्या करिए, अभाज्य 3 से 3 दूना 6 1 3 5 15 25 दिया 75, फिर कितना 5 5। अब बताइए हम लोग क्या सीखे, दशमलव प्रसार में केवल 2 और 5 आए, इसमें 3 आ जा रहा है तो 3 आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 2 और 5 आता तो शांत हो जाता, लेकिन 3 आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। ओके, अब देखिए 14वां क्वेश्चन का है कि 3 माइनस रूट 3, यानी एक परिमेय है एक अपरिमेय। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिए। एक परिमेय है और एक अपरिमेय का अंतर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है, 278 को किस से विभाजित किया जाए कि भागफल 12 और शेषफल 2 आ जाए। तो आप लोग को ये देखिए, ये यूक्लिड विभाजन पर क्वेश्चन पूछ दिया। तो आप लोग को पता है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू, और प्लस में क्या हो जाता है आर। ए के जगह पर क्या दिया है, 278 का दिया है, 278 बराबर बी के जगह पर क्या दिया है, बी का तो मान ही निकालना है, बी के किससे विभाजित किया जाए, और क्यू भागफल दिया है 12 और शेषफल प्लस में आर का मान कितना दिया है 2, तो 2। अब क्या कीजिए, 278 को इधर 2 लाइए, 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 276 हो जाएगा। और गुना में 12 है तो इका लग जाएगा, भाग में लग जाएगा, तो कटा दीजिए इसको। 12 दूना 24, यहाँ पे 3 बचेगा तो 3 और 6 तो 12 36, यानी 23 आंसर दिया है का, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्या है, इस पे कितना आसान था यार, बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत। 63 70 में इतना दिया है तो इतना का मान पूछ रहा है। ओके, करते हैं, क्या दिया है 63 70, ठीक है। इसको आप लोग अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 2 तिहाई का होता है 6, 2 एकम 2, 1 2 8 16, 1 0 2 5 10। अब कितना बार में जाएगा, अब कितना बार में जाएगा, 5 बार में। तो 5 6 का 30 और 1 5 तिहाई 15 और 3 5 7 का हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 7 35। अब कितना बार में जाएगा, 7 से जाएगा, 7 9 का हो जाएगा 63 और 7 एकम 60। अब कितना बार में जाएगा, 7 से फिर से, तो 13 7 91। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि 2 के पावर, इसको मान पूछा है, इसका मान, तो 2 के पावर m, तो 2 कितना बार में आया है कि 2 के इसमें कितना बार आया, 1 बार, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा 1। फिर 5 कितना बार आया, 5 के पावर n, तो 5 भी 1 बार में, तो 1 + 1। फिर देखिए के कितना बार आया है, के का है 7 के पावर, तो 7 2 बार आया, तो 1 + 1, कलर यार चेंज कर दिया जाएगा। चलिए, तो के 7 कितना बार आया है, 2 बार, आप प्लस। फिर यहाँ पे पी मतलब क्या है, 13 के पावर पी है, तो ये कितना बार आया है, 1 बार, तो 1 + 1 2 + 2 4, ये 1 का हो गया 5, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 5 आंसर आ गया। क्या आ गया, फाइनल आंसर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सह अभाज्य का योग। तो सह-अभाज्य का आप लोग याद रखिए कि जिसका HCF का हो 1 हो, वह क्या होता है, सह-अभाज्य होता है। जैसे 2,3 ये भी का है, एक सह-अभाज्य का युग्म है। देखिए 2 और 3 का HCF का होगा 1 होगा, ये भी का है सह-अभाज्य। उसी प्रकार ऑप्शन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया, इतना का है, शांत है कि अशांत है। तो मैं अभी बताया था कि शांत और अशांत में कि जब भी 2 से कटे या 5 से कटे, या केवल 2 से या केवल 5 से कटता है तो वो शांत होता है। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाता है तो वो अशांत हो जाता है। तो देखिए 2 5 तो आ रहा है, लेकिन इसमें 7 भी आ जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा जूम इन कर देते हैं। हाँ, क्या कह रहा है कि 50 और 25 का HCF और LCM का होगा। HCF और LCM का गुणनफल का होगा, गुणनफल। तो देखिए ना 50 में HCF सबसे पहले निकाल दे रहा है, 50 को क्या करिए 25 से भाग दे दीजिए, तो कट जाएगा 25 दूना 50,
तो जब कट जाता है ना तो हमारा भाजक ही क्या हो जाता है, HCF। तो HCF तो निकल के आ गया, HCF का निकल के आ गया 25, HCF 25 निकल गया। अब एलसीएम का होगा 25 और 50 का, 25 और 50 का एलसीएम का आएगा। कलर चेंज करते हैं। तो इस कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 50 25 पंद्रह 50, फिर कितना बार में, 5 एकम 5 5 दूना, तो 50 25 25 दूना 50। तो एलसीएम कितना आ गया, 50 आ गया। अब क्या कर रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, तो इसको गुना कर दीजिए ना, 25 25 125, 125 यानी 25 25 125, एक 0 1250, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद ये रुक जाएगा। ठीक है, तो 2 के पावर 4 जो होता है क्या हो जाता है 16, और 5 के पावर क्या हो जाता है 125, तो ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2000। अब 2000 में 43 से आप लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 क्वेश्चन हम लोग बना दिए, खत्म हो गया। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। अगर 20 क्वेश्चन में आपका 19 या 18 सही हुआ तो आप लोग बहुत अच्छा पढ़ने में हैं। अगर आपका 15 से नीचे है तो आप लोग बिल्कुल मेहनत करने का ज़रूरत है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो खूब शेयर कीजिए, और मिलते हैं फिर से बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।